मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका भरोसेमंद चैनल यूट्यूब प्रिस्टाइन क्लासेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम NCERT मैथमेटिक्स जो हमारा एक डोमेन सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सिलेबस के बारे में समझेंगे, हमारा PYQ ट्रेंड क्या रहा है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, और कौन से कोर्सेज हमें कहाँ से पढ़ने चाहिए या इस एग्ज़ाम में हम सफलता कैसे प्राप्त करें उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये हम क्या करेंगे, अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या, NCERT मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न। हमारा पेपर पैटर्न क्या रहा है, टोटल क्वेश्चन हमारे आते हैं 28। टोटल क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं 28। हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, टोटल 25। हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 25। और टोटल मार्क्स हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि एक करेक्ट आंसर पे हमारे 4 मार्क्स होते हैं। और अगर आपने एक गलत कर दिया है तो उसमें एक -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए अगर जब भी आप एग्ज़ाम दें तो थोड़ा ध्यान से दें, क्योंकि अगर एक नंबर गलत होगा तो आपके बहुत ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये हमारा क्या है, 2 सेक्शन में दिया गया होगा, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए तो सभी के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन जो सेक्शन बी होता है उसमें पार्ट B1 एंड पार्ट B2 होता है। और देखिए पार्ट बी और पार्ट B1 में क्या डिफरेंस है कि पार्ट अगर बी अगर आप पढ़ते हैं, B1 पढ़ते हैं पार्ट, तो आपके लिए क्या इजी रहेगा कि सेक्शन ए के बहुत सारे पार्ट आपको B1 में मिल जाएंगे, लेकिन B2 में नहीं मिलेंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पार्ट B1 के साथ जाएं। मैं आपको B1 के साथ भी पढ़ाऊंगी, क्लासेस भी आपको दिखाऊंगी, सारे नोट्स भी आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप B2 के साथ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सेक्शन B1 के साथ जाएँ, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स, जिसमें कि 10 क्वेश्चन हमारे कंपलसरी हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो सेक्शन बी होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि ये मैथमेटिक्स हमारा सेम होता है सेक्शन ए की तरह, जिसमें कि हमारे 18 क्वेश्चन आते हैं और 15 हमें कितना होते हैं, अटेम्प्ट करना होता है। ये हमारा देखिए 18 में से 15 अटेम्प्ट, सेम ये प्रोसेस है, लेकिन ये 10 कंपलसरी सभी बच्चों के लिए होता है। और हम देखिए, अब देखिए हम आ जाते हैं अपने प्रिस्टाइन क्लासेस, जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसके बारे में क्या प्राइस। ये देखिए कोर्स फी हमारे क्या है, तो जो ITEP BA B.Ed के हैं हमारे 3500, BSc B.Ed के लिए भी 3500 और BCom B.Ed के लिए भी है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर कुछ भी आपको इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं आप एग्ज़ाम में हासिल करना मुकाम, तो ये देखिए डिस्काउंट पहले 30% बच्चों के लिए, देखिए 30% ऑफ डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऑफ है ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए। जो पहले 50 बच्चे आएंगे उनके लिए आपको 30% ऑफ मिलेगा। अब देखिए जो हमारा NCERT मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस हम देखते हैं। अब पेपर एनालिसिस में देखिए हमारा क्या था, अलजेब्रा में 23, 24, 25 3 ईयर के हम देखेंगे। अब तीनों साल में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में देखिए कितने क्वेश्चन, 23 में आए हैं, 24 में 4, 25 में 4। कैलकुलस में देखिए 3, 4, 4, सेम देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में 23 में हमारे 3 है, 24 में 4 है, 25 में 4 है। लीनियर में हमारे 2 है, 24 में भी 2 है। देखिए 25 में हमारे 5 क्वेश्चन है, 25 में हमारे क्या है 5 क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमारा क्या हुआ, लीनियर प्रोग्रामिंग इस बार ज़्यादा पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी में देखिए 3 क्वेश्चन है, 24 में भी 3 है और हमारे 25 में 4 है। एक मार्क्स हमारा क्या हुआ है ज़्यादा। अब देखिए हमारा सेम इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें हमारा क्या है 23 में 4 है, 24 में 6, 24 में सबसे ज़्यादा पूछा गया, और फिर 25 में 3 है। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हमारे क्या क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हमारे क्या क्वेश्चन है, देखिए 5 23 में, 24 में 3 और 25 में 3। सेम रिलेशन एंड फंक्शन में देखिए हमारे 2 और 24 में भी 2 है, 25 में 4 क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल क्वेश्चन हमारे 25, 24 में 28 थे और 25 में भी 28 क्वेश्चन थे। अब देखिए अब हम अपना सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ए मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है, देखिए पहले हमारा अलजेब्रा था,
अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर जितने भी स्टूडेंट अभी अपेयरिंग होंगे या फिर क्लास 12th उन्होंने पास किया होगा, उन्होंने मैट्रिक्स जरूर पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारे रो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, मैट्रिक्स। इक्वलिटी, उसमें हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्क्यू, सिमेट्रिक, सारे जो भी अलजेब्रा के टॉपिक होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे वो पढ़ेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ इक्वेशन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, वो हमारे मैट्रिक्स के, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सेम हमारा कैलकुलस में भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंजेंट, इंक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सब सारे क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे, सारे सिलेबस को हम पढ़ेंगे सेक्शन ए में। सेम देखिए जो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे। सेम देखिए हमारा क्या है अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री पढ़ेंगे, फॉर्मुलेटिंग पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे विथ वेरिएबल सेपरेबल। सारे आप सिलेबस को ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि एक बार जो सिलेबस है, सिलेबस पे अगर आपका कमांड होगा तो आपकी आगे की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताइए रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी सबसे बहुत अच्छी टॉपिक है। आपने कभी पढ़ा होगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है एक सिक्के उछालने के लिए कि अगर हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता, इसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, क्या हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी इससे हर साल बहुत अच्छे से आता है। देखिए इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, रैंडम है, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये सब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। देखिए ये हमारा क्या है, सेम देखिए अभी लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड, फिजिबल, ऑप्टिमल फिजिबल, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन B1, हमारा क्या स्टार्ट होता है, सेक्शन B1 जो कि मैथमेटिक्स है। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये देखिए जो अभी सेक्शन ए देखा था हमने, तो सेक्शन ए में बहुत सारे चैप्टर इसमें हमारे क्या होते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए में ये देखिए रिलेशन एंड फंक्शन है, ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन और फंक्शन है ये आपको एक न्यू चैप्टर मिलेगा हमारा सेक्शन B1 में। अभी तक तो जो हमने देखा था सेक्शन में ए में, ये हमारा एक न्यू चैप्टर है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये आप देखिए जो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन होता है, फंक्शन होते हैं ना, ये भी चैप्टर बहुत ईजी होता है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी आप बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। अब सेम देखिए नेक्स्ट देखिए अलजेब्रा। देखिए अभी आपको अलजेब्रा बताया गया ना कि सेक्शन ए में अलजेब्रा है, तो क्या है हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। अभी जो सेम, अगर ये सोचिए अगर आप सेक्शन B1 का ये अलजेब्रा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सेक्शन ए का बहुत सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। सेम देखिए कैलकुलस में भी अभी हमने देखा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर ये हम कर लेंगे तो हमारा सेक्शन ए भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम देखिए इसमें कंटिन्यूटी, ये हमारा देखिए वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। देखिए ये हमारा सेक्शन ए में नहीं था, ये एक रिलेशन फंक्शन हो गए, और एक ये भी आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक मिलेगा हमारा सेक्शन B1 में, वेक्टर्स 3 डायमेंशन। ये भी देखिए हमारा दो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे सेक्शन B1 में। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये हमारा था सेक्शन ए में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 चैप्टर को छोड़ करके सारा अगर B1 का प्रिपरेशन करते हैं तो सेक्शन ए आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो आपने देखा हमारे कोर्सेज के बारे में, अगर आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो कोर्स बाय कर लीजिए, प्रिस्टाइन क्लासेस जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी को मुकाम देने के लिए आप ज़रूर कोर्स परचेज करेंगे और आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।